औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, ये तीसरी जमात के लिए है उर्दू थर्ड। शाबाश, निकालिए उर्दू थर्ड, पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 निकालिए, शाबाश। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हमसाया। हमारा सबक है हमसाया। असलम अपनी उम्मी के साथ घर में अकेला था। उसके पास बाहर गए थे। रात को अचानक उसकी माँ बीमार हो गई। असलम तीसरी जमात में पढ़ता था। वो छोटा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। उम्मी दर्द से चीख रही थी। वो दौड़ के गौतम अंकल के पास गया। गौतम का मकान सामने था। उसने आवाज दी, गौतम अंकल, गौतम अंकल। गौतम जाग गया। वो बाहर आया और असलम से पूछा, बेटा क्या बात है? असलम ने कहा, अंकल, पापा बाहर गए हैं और अम्मी अचानक बीमार हो गई है। शाबाश बच्चों। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। गौतम ने कहा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। उसने अंदर जाके अपनी बीवी को जगाया और उससे सारी बात बताई। गौतम असलम के साथ उसके घर गया। उसने असलम की उम्मी को सलाम किया और पूछा कि क्या तकलीफ है। उसने बताया कि दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ है, सर भी चकरा रहा है। गौतम ने असलम से कहा, तुम अम्मी के पास रहो, मैं अभी आता हूँ। गौतम अपने एक और हमसाया अली मोहम्मद के पास गया। वो एक डॉक्टर था। उसको जगाया और डॉक्टर बाहर आया। वो गौतम को जानता था। उसने हैरान होते हुए पूछा, इतनी रात गई, आप कैसे आ गए? गौतम ने बताया, भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसका दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ है और सर भी चकरा रहा है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ उठा ली और गौतम के साथ हो गया। गौतम जब अली मोहम्मद को असलम के यहाँ ले गए तो अली मोहम्मद ने पूछा, ये तो आपका घर नहीं है? गौतम ने कहा, जी हाँ, यह मेरे हमसाया अकरम का घर है। वो यहाँ नहीं है, बाहर गया है। उसी की घरवाली बीमार है। गौतम अली मोहम्मद को घर के अंदर ले गया। असलम ने डॉक्टर अली मोहम्मद को देखा तो खुश हुआ। डॉक्टर ने असलम की उम्मी को देखा। बच्चों, ये हमसाया मतलब ये जो पड़ोसी है, हमसाया है हमारा, उसी का सबक है कि हमसाये के साथ क्या सलूक करना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए हमसाये के साथ। क्योंकि जो हमसाया है वही असली रिश्तेदार होता है। रिश्तेदार तो हमारे दूर दूर होते हैं। जो हमसाया है, हमसाये के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। जो असलम है, असलम का बाप घर के बाहर गया, कहीं काम से गया होगा, तो एक रात उसकी उम्मी बीमार हो गई। किसकी उम्मी? असलम की। असलम तो तीसरी जमात का बेटा है। वो मतलब तीसरी जमात में पढ़ता है बच्चों। तो वो छोटा बच्चा क्या करेगा बेचारा? उसने दौड़ लगाई अपने हमसाये के घर। उसका नाम था गौतम। गौतम के घर गया वो। उसको आवाज़ दी उसने, गौतम अंकल, गौतम अंकल। गौतम बाहर आया। फिर पूछा, बेटा क्या हाल है? आप क्यों आ गए? इतनी रात को क्यों आ गए? असलम ने कहा, अंकल, पापा बाहर गए और उम्मी अचानक बीमार हो गई। असलम ने गौतम से बोला कि मेरा पापा घर में नहीं है, कि मेरी मम्मी बीमार हो गई, अब घर में कोई नहीं है, मम्मी तो बहुत बीमार है, अब क्या करो? गौतम ने कहा कि घबरा मत,
वो उसके साथ असलम के साथ उसके घर गया और पूछा उसको, असलम की अम्मी को, भाभी क्या हाल है, क्या तकलीफ है आपको। उसने बोला मेरा दम घुट रहा है और सीने में तकलीफ है और सर भी चकरा रहा है। और वो गौतम दौड़ के गया किसके घर, दूसरे मतलब हमसाया के घर। वो डॉक्टर था, उसका नाम क्या था, अली मोहम्मद, डॉक्टर अली मोहम्मद। वो उसके घर गया और उसको बोला कि मेरी मतलब ये जो भाभी है उसका दर्द है। उसने बोला क्या दर्द है। उसने बोला उसको सर दर्द है और सर भी चकरा रहा है और सीने में दर्द है, दम घुट रहा है उसका। उसने दवाई साथ ली, फिर गौतम के साथ चला किसके घर। उसने सोचा मुझे गौतम के घर जाना है, मगर वो गौतम के घर नहीं गया। वो कहाँ पहुंचा, वो किसी दूसरे के घर में पहुंचा। उसने बोला इसको गौतम को, डॉक्टर साहब ने बोला गौतम को, गौतम आप अपने घर नहीं गए, ये किसका घर है। उसने बोला ये मेरे पड़ोसी का घर है, क्योंकि वो घर में नहीं है, उसका नाम अकरम है, वो घर में नहीं है, वो घर से बाहर गया। तो उसकी बीवी बीमार हो गई, वहाँ तो एक बच्चा है। वो मुझे आया, मुझे बोला कि मेरी अम्मी बीमार हो गई, इसीलिए मैं आया। वो मेरा हमसाया है, ये अकरम का घर है। देखो बच्चों, वो अली मोहम्मद डॉक्टर है, वो भी इसका हमसाया है असलम का। और जो गौतम है वो भी उसका हमसाया है। इसीलिए हमसाया के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। हमें चाहिए कि हमसाया के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, ज़िद नहीं रखना चाहिए, हसद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वही मतलब घर अच्छा है जो हमसाया के साथ भी अच्छा चलेगा। जब वो अकरम अकरम भाई जो था, जब वो अली मोहम्मद या उस गौतम के साथ अच्छा चला था, फिर वो जाकर मतलब रात को अपनी नींद को छोड़कर वो दूसरे के घर गया। इसलिए हमसाये के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।